अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने लगा हूं। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती, हालांकि मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में काफ़ी कुछ क्लियर कर चुका हूं। तो कुछ दोस्त व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, कुछ यूट्यूब पे कमेंट कर रहे होते हैं, तो बार बार वही सवाल रिपीट हो रहे होते हैं। तो एक जो कॉमन सवाल है वो ये है कि अगर किसी से रॉन्ग सॉफ्टवेयर रिसीवर में हो जाता है, तो कुछ रिसीवर ऐसे हैं जिनके आगे वो रेड लाइट नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जिनकी जो रेड लाइट ग्लो करती है वो सिस्टम आईसी के थ्रू ग्लो करती है। सिस्टम आईसी ऑन होगा तो वो ऑन होगी, वरना वो ऑन नहीं होती। यूँ समझ लें रिसीवर आपका ठीक है, सॉफ्टवेयर की वजह से अगर ख़राब हो चुका है तो इसमें रेड लाइट नहीं आ रही होगी। सेम केस एक ये भी है। जैसे एक ओल्ड रिसीवर है और इसमें रॉन्ग सॉफ्टवेयर किया गया, तो रॉन्ग सॉफ्टवेयर करने से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा फ्रंट पे, देखें। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है, हम तो चेक कर लेते हैं इसके बोर्ड पे वोल्टेज। उससे हमें तसल्ली हो जाती है कि वोल्टेज हमारे ठीक है, फ्लैश आईसी पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर ही रह जाता है। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी यूज़र है, जो एक घर पे यूज़र बैठा हुआ है और उसके पास मल्टीमीटर भी नहीं है, तो वो कैसे चेक करेगा? उसके लिए जो है ना, रिसीवर की हिस्ट्री वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो रिसीवर की हिस्ट्री में पहले भी कहता रहता हूँ कि हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि किस वजह से ख़राब हुआ है। दूसरा, आप दोस्तों को पता ही है कि मैं कोशिश करता हूँ अपनी जितनी मेरे पास डंप्स की कलेक्शन है वो सारी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँ। तो कुछ दोस्त जो फ्रंट पैनल पे ये ब्रांड नेम लिखा होता है या मॉडल लिखा होता है, इससे सॉफ्टवेयर मांग रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि इसका सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल हो। आप कोशिश किया करें, अगर इस नेम से आपको सॉफ्टवेयर या डंप फाइल नहीं मिलती तो आप दोस्त जो बोर्ड के ऊपर इसका हार्डवेयर वर्जन लिखा होता है, जैसे इस बोर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप देख के सर्च किया करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो रिसीवर जब आपका रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हो जाता है तो आपने करना क्या होता है? फिर से मैं ये चीज़ें रिपीट करने लगा हूँ। आपने सबसे पहले उसमें डंप फाइल करनी है। डेड क्यों हुआ है रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से? वो इस वजह से हुआ है कि आपने देखा नहीं है कि इसमें बोर्ड कौन सा इंस्टॉल है या इसका जो हार्डवेयर वर्जन है। वो सॉफ्टवेयर इन्फो में जाके हम देखते हैं, वो आपने नहीं देखा और इस पर कोई और सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया। वो सॉफ्टवेयर सेम चिपसेट का तो था, वो उस पर यूएसबी से हो तो जाता है, लेकिन वो या तो फिर बूट पे रुक जाएगा या फिर डेड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। जब तक इसकी मैचिंग का सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे ये मसले आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बोर्ड नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे आप न्यू सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या फिर आप डंप फाइल कर रहे हैं, तो बोर्ड नंबर आपने वेरीफाई करना है। तो ये एक GX6605 वाला बोर्ड है। अब मैंने करना क्या है, इसकी फ्लैश आईसी जो है उस पर मैं इसकी तसल्ली कर लेता हूँ कि वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। वैसे ये रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, और अगर गौर से देखें तो इसकी जो फ्लैश आईसी है वो भी एक दफ़ा उतार के दोबारा लगाई हुई है, ये हीट गन के थ्रू। अगर सोल्डरिंग आयरन से हम लगाते हैं तो वो इतनी सफाई नहीं आती, तो हीट गन के थ्रू लगाई हुई है। तो इसमें अभी जस्ट मैं आप दोस्तों को चेक करवा रहा हूँ। वैसे मेरी तसल्ली है रॉन्ग सॉफ्टवेयर ही हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना है कि इसमें डंप फाइल चढ़ानी है। तो मैं करता क्या हूँ, इसमें डंप फाइल तो मैं चढ़ा देता हूँ, लेकिन ये सारी वीडियो जो है मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। कोई इसमें मैंने ब्रेक नहीं करनी। ये 8 नंबर पिन पे इस पर देखें 3.36 मिल रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर पिन पे हमें 3.36 मिल रहे हैं। फ्लैश आईसी हमारा ठीक है, बाकी भी जितने रेगुलेटर लगे हुए हैं, 3.3 का रेगुलेटर है, 1.8 का रेगुलेटर, ये सारे ठीक हैं। तो अब करना क्या है, हमने इसमें डंप फाइल चढ़ानी है। तो अब मैं करता क्या हूँ, इस रिसीवर को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद अब दूसरी बारी आती है इसके प्रोग्रामर की। जी हाँ, ये मेरे पास RT809F है, और मोस्टली जो दोस्त हैं हमारे उनके पास उसके पास है CH341। उससे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जस्ट ये है कुछ फ्लैश आईसी उसमें डिटेक्ट नहीं होते, और उनके लिए फिर आपको जो है विन बॉन्ड की चिप लगानी पड़ेगी,
ये भी काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि अब हम क्या करें, ये ऐसी फ्लैश को डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए बस यही करें कि आप विन बॉन्ड की नई चिप लेके रखें, और अगर कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है तो विन बॉन्ड CH341 में डिटेक्ट होती है। तो आप क्या करेंगे, तो उसको विन बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दें। ठीक है जनाब। अगर किसी दोस्त को आईसी फ्लैश आईसी उतारना नहीं आता, क्योंकि अक्सर दोस्तों के ये भी सवाल होते हैं कि हमसे वो प्रिंट जो हैं फ्लैश आईसी के वो बर्न हो गए हैं, जल गए हैं, टूट गए हैं, तो हम क्या करें। उसका ये होता है कि इसके फिर ट्रैक्स आप ट्रेस करें। ट्रैक्स ट्रेस करने के बाद आप वो बारीक वायर के साथ उनको रिसोल्ड करें, जॉइंट करें। तो अगर आप दोस्तों से ये काम नहीं होता तो आप ऐसा किया करें, मोबाइल मार्केट में जाया करें, किसी भी मोबाइल वाले को कहा करें कि ये चिप आपको उतार के दूसरी लगा दे जो आपने प्रोग्राम की है, या इसी को आप उतरवा के दोबारा प्रोग्राम करके तो आप दोबारा लगा सकते हैं। मोबाइल वालों के पास क्योंकि हीट गन होती है, वो बड़ी इजी से, आसानी से, बड़े सफाई से काम करते हैं, तो वो हो जाता है। ये मैं क्लिप अडाप्टर के साथ लगाने लगा हूँ क्योंकि इससे टाइम बच जाता है। इसको मैं देख के थोड़ा सा एहतियात से मैंने ये इसको लगा दिया। ठीक है, एक ही ट्राई की है। अच्छा जी, अब फर्दर चलते हैं अपने लैपटॉप पे। प्रोग्रामर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं सारी चीज़ें आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई शक व शुबा न रहे, आपके जो जो भी सवालात हैं वो क्लियर हो जाएं। प्रोग्रामर हमारा ऑन हो चुका है। अब चलते हैं अपने लैपटॉप पे, और सबसे पहले इसका प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। ये जो प्रोग्रामर है काफ़ी फास्ट है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये क्लिप अडाप्टर लगाते वक्त ना थोड़ी एहतियात करनी होती है। एक तो रिसीवर आपका ऑफ होना चाहिए, ठीक है जनाब, और दूसरा जो है ना, आप एहतियात से ऐसे लगाएं कि 1 नंबर और 8 नंबर का ख्याल करें। ये देखें जी, ये डिटेक्ट हो गई है। अब ये मैंने देखा है सी वाली है, तो ऑलरेडी मैं इसकी चिप कैसे डिटेक्ट होती है, अगर मैं इस पर वर्क करूँगा तो ये काम नहीं करेगी। पहले मैं इसको सी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये 25Q64C वाली है। पहले जी वाली एस वाली आया करती थी, वो ऑटो हो जाती है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ फ्लैश आईसी पे भी, और चिप कैसे डिटेक्ट करवानी है इसके ऊपर भी। ठीक हो गया। अब ये मैं फ़ाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखी है, इसकी डम फाइल मैं वो देख लेता हूँ कौन सी है, तो उसके बाद हम करेंगे। ये वाली है, ये इसके बोर्ड नंबर से है। हालांकि ये इक्वलिंक 6868 की फ़ाइल है, लेकिन बोर्ड नंबर क्योंकि सेम है तो मैं इसमें ये वाली चढ़ाने लगा हूँ। इसमें 64 वाली फ़्लैश है, 8 MB की फ़्लैश है, तो मैंने इसको लोड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको राइट कर देना। अब ये राइट हो रहा है। अच्छा जी, क्लिप अडाप्टर की बात कर रहा था मैं। काफ़ी सारी फ्लैश ऐसी ऐसी हैं जिन पे क्लिप अडाप्टर सही काम नहीं करता। ये भी आप दोस्तों के जहन में रहे कि लाजमी नहीं है कि क्लिप अडाप्टर हर चिप पे सही कनेक्ट हो जाए। अक्सर दोस्त क्लिप अडाप्टर को कनेक्ट करके कह रहे होते हैं जी चिप डिटेक्ट नहीं हो रही, रीड हो रही है। रीड नहीं हो रही होती, CH341 में ऐसे शो करता है वो रीड हो रही है, लेकिन एक्चुअल वो रीड नहीं हो रही होती। ये देखें दोस्तों, ये हो गया। इसने तकरीबन ये टोटल कैलकुलेशन 30 सेकंड है इसकी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम अपना क्लिप अडाप्टर जो है उसको पहले उतार लेते हैं। ठीक है, और अब इसको ऑन कर लेते हैं। अब इस किस्म के जो रिसीवर हैं समटाइम ऐसा होता है थोड़ी देर बाद भी डिस्प्ले देते हैं, क्योंकि सिस्टम आईसी से ही उन्होंने ऑन होना होता है। ये देखें ऑन हो गया, और बिल्कुल ठीक है, चैनल भी आ गया। अब इसका डिस्प्ले भी देख लेते हैं। फिर आप दोस्त कहेंगे कि डिस्प्ले नहीं दिखाया, तो क्योंकि ये चीज़ें, ये इसकी हिस्ट्री हमें कन्फर्म थी कि ये सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ था। तो इसमें एग्जैक्ट बोर्ड का सॉफ्टवेयर डालने से तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी, ये इजी कैप के थ्रू मैं इसका जो है डिस्प्ले लेने लगा हूँ। इजी कैप कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे डिस्प्ले कैसे लेते हैं, इसकी लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी। वो ये देखें जी, नो सिग्नल आ रहा है, तो इसका रिमोट में देख लेता हूँ।
नो सिग्नल आ रहा है जी। ये देखें जी, रिमोट भी काम कर रहा है इसका। ये इसकी डम फाइल है। बहरहाल फिर अपने हिसाब से इसको जो है ना वो स्कैन वगैरह करना पड़ेगा। बहरहाल जो भी सेटिंग है इसकी, जो सिस्टम इन्फो है इसकी मैं बात कर रहा था। जो दोस्त नहीं जानते, सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, तो वो पहले जाके ना सिस्टम इन्फो में देखा करें कि उनका वेरिएंट कौन सा है, उनका बोर्ड कौन सा है। कुछ में यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होता है, लेकिन ये जो GX6605 वाले होते हैं इनमें ऐसे इस किस्म का लोडर वेरिएंट, एप्लीकेशन वेरिएंट, हार्डवेयर वेरिएंट, इस किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं। और साथ में जो है ये वाली सॉफ्टवेयर की डेट भी आ रही होती है कि किस डेट का ये सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ये भी क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर आप दोस्तों को समझ नहीं आती तो फिर माजरत। तो क्योंकि यही सारी चीज़ें मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। फ्लैश आईसी की बिल्कुल अलहदा वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल से, उसको आप देख लें। उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें। और इसमें वोल्टेज कैसे चेक करने होते हैं उनकी भी वीडियो शेयर की हुई हैं, वो देख लें। मेरे ख्याल में अगर आप ये 5-7 वीडियोस भी देख लें ना कंटिन्यूसली, तो आप जो है बिल्कुल एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि काम कैसे करना होता है। बाकी होता है सारा प्रैक्टिकल से। जब आप दोस्त प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काम भी आ जाएगा। बाकी व्हाट्सएप पे वही सवाल पूछने से जो मैं वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, मेरा भी टाइम ज़ाया होता है, आप दोस्तों का भी टाइम ज़ाया होता है। आप दोस्त वेट भी करते हैं, क्योंकि मैं फ़ौरन तो रिप्लाई नहीं कर पाता। जब मैं व्हाट्सएप देखता हूँ तो मेरी बहुत लंबी लिस्ट होती है व्हाट्सएप पे, सबको रिप्लाई करना होता है, तो 1 बाय 1 जब करता हूँ तो टाइम लग जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।